नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महंगाई के विरोध में कलेक्टर के बाहर रोटी बनाकर एडीएम को दी। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। इमरान कुंजड़ा को पकड़ने में नाकाम रही खाकी। अवैध हथियार के साथ शहर में खुलेआम घूम रहा है गुंडा। दुर्गाष्टमी पर देवी मंदिरों पर लगा मेला। कई जगह हुआ कन्या पूजन। भक्तिमय हुआ शहर। और सरकारी योजनाओं की जिले में खुली पोल। राशन नहीं मिलता है, सिर्फ फोन पर आता है मैसेज। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में कांग्रेस ने जिला कलेक्टर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की। लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की बजाय लगातार बढ़ा रही है। वर्तमान में पेट्रोल करीब 80 रुपए लीटर पहुंच गया है, जो कि आम आदमी की खरीद के बाहर है। जिला कलेक्टर के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के दौरान चूल्हा लगाकर रोटी बनाई और उसके बाद उस रोटी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन के साथ दी। कांग्रेस ने साफ किया कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। वहीं गृहिणियों का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शन के बाद पूर्व केंद्रीय सेवक गिरिजा व्यास ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है और अब जनता मोदी की बातों को समझ चुकी है। वहीं पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रघुवीर मीणा ने मोदी सरकार के जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले को गलत बताते हुए घट रही जीडीपी रेट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरह से नोटबंदी की, जिस तरह से जीएसटी लगाई और उस समय भी मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि देश की आर्थिक दर निश्चित तौर पर कम होगी, आज आर्थिक दर 5.4% पर पहुंची है। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन मेथोडोलॉजी देखें तो ये 4.7% है। ऐसे हालात में जब देश की आर्थिक स्थिति इस तरह से कर दी हो तो सरकार के खिलाफ चुप कांग्रेस कैसे बैठ सकती है। आज कांग्रेस सड़क पर आई है। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की नींद नहीं खुल जाती या जब तक सरकार हट नहीं जाती। इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं बनता है, लेकिन ये चूंकि बहुमत के साथ आए हैं इसलिए हमारे पास ये धरना प्रदर्शन और लोगों को जगाने का कार्य रह चुका है। हम इन कार्यों को करते रहेंगे अपने नेताओं की अगुवाई में। सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, इन सब के आदेश से आज गांव और ढाणी तक का आदमी जो त्रस्त है, वो त्रस्त आदमी अब सड़कों पर निकला है और ये लगातार हमारी युद्ध जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जिस तरह से जो वादे किए थे उन वादों के खिलाफ काम हो रहे हैं। देश की जनता में डर का माहौल है। देश की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम छोटे व्यक्ति हो या कर्मचारी हो। इनको ये भय है कि ये सरकार पता नहीं तुगलक की फरमान जारी करके क्या क्या आदेश निकालेगी। उसकी वजह से आने वाले समय में इस देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आज जिस तरह से पूर्व एनडीए सरकार के वित्त मंत्री ने अपनी खुद की पार्टी के सरकार के खिलाफ ये आवाज़ खोली है कि हम जिम्मेदार लोग हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि सरकारी आंकड़े 5.7% बताते हैं जीडीपी, परंतु हकीकत में वो 3.7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में अर्थव्यवस्था तहस नहस होने वाली है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए नैतिक कर्तव्य होता है कि देश की जनता को जो खतरा है उस खतरे को सावचेत जताती हुई उसके खिलाफ संघर्ष करे और उसी क्रम में आज एक सांकेतिक धरना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिया है। दुनिया के सबसे सुंदर और शांत शहर में शुमार उदयपुर में पिछले कुछ सालों से माफिया राज बढ़ता ही जा रहा है। शहर के दर्जनों गुंडों ने अपना घुट बनाकर यहाँ की शांत फिजा में अपराध का जहर घोल दिया है। अपराधियों की फहरिस्त में कुछ समय से एक नाम काफी चर्चा में आ रहा है, जिसने खाकी की नाक में भी दम कर रखा है। उस शातिर हिस्ट्री शीटर का नाम है इमरान कुंजड़ा, जो कोट के बैरक में कुख्यात अपराधी वसीम उर्फ चूहा को मारने के बाद काफी सुर्खियों में आया था।
उस समय गुंडा कुंजड़ा केंद्रीय कारागृह से एक स्टील के जग का हैंडल काटा और उसे नुकीला हथियार बनाकर अपने साथ ले आया था, जहां कोर्ट में वसीम उर्फ चूहा और इमरान कुंजड़ा दोनों की पेशी निर्धारित थी। पेशी के बाद जैसे ही सभी कैदियों को कोर्ट से बैरक में लाया गया, मौका पाकर कुंजड़ा ने चूहा पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से वसीम कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कुंजड़ा जग के हैंडल से वार पर वार करता गया, जिससे वसीम उर्फ चूहा बैरक में ही ढेर हो गया। चूहे की हत्या के बाद कुंजड़ा ने शहर के गुंडों की बिरादरी में थोड़ी इज्जत कमा ली थी। मलातला इलाके में कुंजड़ा भाइयों का सिक्का भी चलने लगा। इस बीच हिस्ट्री शीटर दिलीप ढोली से भी कुंजड़ा की झड़प हुई थी, लेकिन करीब 5-6 सालों से कुख्यात बदमाश आजम खान से कुंजड़ा का विवाद हो गया। आपको याद होगा कि कुंजड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर इकबाल वाइपर और असलम के घर में घुसकर फायरिंग की थी और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। इसके बाद आजम खान और इकबाल वाइपर का भाई असलम में एक समझौता हो गया, जो इमरान कुंजड़ा और उसके परिवार को ठिकाने लगाने के लिए हुआ था। आजम और असलम मिल गए, जिन्होंने मलातलाई चौराहे पर दिन दहाड़े कुंजड़ा के भाई मोहम्मद हुसैन पर गोली चलवाई थी। उस समय भी माहौल काफी खराब हो गया था। बाद में मंडी क्षेत्र में इमरान कुंजड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर आजम के भाई अख्तर पर अंजुमन चौक पर फायर कर घायल कर दिया था। उसके बाद ममाता थाना क्षेत्र में भी कुंजड़ा गैंग ने राजू तेली का अपहरण कर लिया। तब काफी माहौल गर्मा गया था। हालांकि राजू तेली तो जैसे तैसे उनके चंगुल से मुक्त हो गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इमरान कुंजड़ा तभी से फरार चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व सूरजपोल थाना पुलिस को कुंजड़ा के मुखर्जी चौक में होने की सूचना भी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मुखर्जी चौक पर धावा भी बोला था, लेकिन हिस्ट्री शीटर कुंजड़ा वहां से भागने में भी कामयाब रहा। लेकिन खाकी ने उसके साथ ही साजिद को जरूर धर दबोचा। साजिद के पास से यूएस की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। साजिद ने खाकी को बताया कि वह कुंजड़ा के साथ यहाँ पर किसी को ठिकाने लगाने आया था और कुंजड़ा के पास भी एक पिस्टल है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कुंजड़ा किसको मारने के लिए साजिद को लेकर आया था। अपराध जगत में यह बात भी चर्चाओं में है कि कुंजड़ा इकबाल वाइपर के भाई असलम को ठिकाने लगाने के लिए काफी दिनों से घूम रहा था और साजिद को भी इसीलिए लाया होगा। हिस्ट्री शीटर इमरान कुंजड़ा के उदयपुर शहर में होने की पुष्टि खुद खाकी ने की है और उसके पास हथियार होने की सूचना उसके गुंडे दोस्त साजिद ने दी, जो अभी सीखचों के पीछे है। ऐसे में शहर की जनता का खौफजदा होना लाजमी है, क्योंकि खाकी के चंगुल से भागे इस गुंडे के पास हथियार है और इसके शहर में काफी ठिकाने भी है, जिन तक अभी खाकी पहुंच नहीं पाई है। खाकी का खुफिया तंत्र कितना कमजोर होता जा रहा है, यह तो इस मामले से ही सिद्ध हो जाता है कि सैकड़ों की संख्या में शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने वाले जवान एक मामूली से गुंडे को पकड़ नहीं पा रहे या पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। खैर, उदयपुर न्यूज जिला पुलिस कप्तान से अपील करता है कि वह एक स्पेशल टीम का गठन कर इमरान कुंजड़ा को गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास करे, ताकि शहर की जनता में पैदा हुआ खौफ कम हो सके। चलिए अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी पर हुए कन्या पूजन की। दुर्गाष्टमी का पर्व गुरुवार को उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कन्याओं की पूजा कर मां दुर्गा के चरणों में नमन किया गया। दुर्गाष्टमी के पर्व को नारायण सेवा संस्थान में भी अनूठे अंदाज में मनाया गया। इस पावन अवसर पर संस्थान ने ऑपरेशन की गई 501 कन्याओं का पूजन किया। दरअसल नारायण सेवा संस्थान द्वारा नवरात्रि के अवसर पर सिर्फ कन्याओं के ऑपरेशन किए गए और इसके तहत उदयपुर में 501 कन्याओं के ऑपरेशन किए गए। अष्टमी के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आई विकलांग कन्याओं की पूजा अर्चना कर संस्थान ने इस पर्व को यादगार बनाया। इस पूजा के बाद संस्थान की वंदना अग्रवाल ने बताया कि अष्टमी पर सभी जगहों पर माता रानी की पूजा की जाती है, लेकिन नारायण सेवा संस्थान में इलाज के लिए आने वाली बालिकाएं जो कि माता रानी का ही रूप है, इसलिए इस अवसर पर माता रानी के साथ साथ उनकी पूजा कर अष्टमी के इस पर्व पर अच्छी तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। इस मौके पर जिला कलेक्टर विष्णु शरण मलिक भी मौजूद रहे। जन्म हमारे सफल भयो आजो, जावर कृपा प्रभु। दुर्गाष्टमी पे नारायण सेवा संस्थान में हर वर्ष की भांति इस बार हमने संकल्प लिया था कि 301 कन्याओं का हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन माता की कृपा से जो और भी भारत भर की कन्याएं हैं, 500 से ज़्यादा जब लड़कियां उदयपुर में पहुंच गई तो नारायण सेवा संस्थान ने पुनः अपना संकल्प चेंज किया और 301 की जगह 501 का संकल्प पूरा किया है। और आज अभी संस्थान में 9 दिन में पिछले 9 दिनों से सारी लड़कियों का ऑपरेशन हो चुका है और ये बच्चियाँ आज डिस्चार्ज होकर पुनः अपने जीवन में प्रवेश करेगी। आज जब कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बताया कि ऐसी बच्चियों के लिए कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं।
तो आगे से संस्थान यही कोशिश करेगी इन प्रोजेक्ट्स की जानकारी ले और इन बच्चियों तक पहुंचाएं, ताकि ये बच्चियां भी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकें। और आगे भविष्य में भगवान से, जय माता दी से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि माता एक दिन ऐसा भी हो जब एक भी बच्ची दिव्यांग नहीं रहे। संस्थान का यही संकल्प है और संस्थान सकलांग कन्याओं का पूजन करे, यही आज राधा अष्टमी के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं। थैंक यू। जी हाँ, ये कन्याएं पूरे भारत भर से आई हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, बंगाल, काफ़ी क्षेत्रों से, तमिलनाडु से भी एक बच्ची थी, कर्नाटका से हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर की एक बच्ची है। इस तरह से लगभग पूरे भारत भर की बच्चियों ने यहाँ पिछले 9 दिनों में ऑपरेशन करवाए हैं और वो संपूर्ण रूप से अब ठीक होकर 45 डेज बाद पुनः ऑपरेशन के लिए आएंगी और माता रानी उन्हें एकदम ठीक करेगी। बस यही उनका आशीर्वाद है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। अब वेज खाने वालों को शहर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर के मध्य उदयपुर में खुल गया है सिगड़ी फुली एयर कंडीशनर फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा उम्दा किस्म का बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना। किटी पार्टी, बर्थडे के लिए विशेष पैकेज चुनने की सुविधा, पैकिंग सुविधा के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क सिगड़ी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग के सामने, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऊपर। पार्सल सुविधा के लिए कॉल करें 9660287850। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ,
2,999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर सीए सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 बी ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवरात्रि व दशहरा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। नोट, यह ऑफर मात्र 10 दिनों के लिए मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नीमच माता की तलहटी में गुरुवार को अष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब 108 महिलाओं को भोजन करा के दुर्गाष्टमी के पर्व को मनाया गया। यह आयोजन नीमच माता नव युवक मंडल दिवाली की ओर से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष नव युवक मंडल की ओर से नवरात्रि के अवसर पर विविध आयोजन होते रहते हैं। इस कड़ी में कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कन्या को पूजने के बाद उन्हें भोजन करवाया गया। हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन और करबला के मैदान में शहीद हुए 72 जानिसारों की याद में मोहर्रम की 7वीं तारीख पर गुरुवार सुबह उदयपुर शहर में छड़ियों का जुलूस निकाला गया। फैज़े हुसैन कमेटी के शाहनवाज खान ने बताया कि शहर के लोहा बाजार स्थित जामा मस्जिद में सुबह करीब 9:30 बजे छड़ियों का जुलूस रवाना हुआ, जो अलीपुरा, रहमान कॉलोनी, धोली बावड़ी, काली बावड़ी, कोठियों की कवाड़ी, सिंधी सरकार की हवेली, अंजुमन, मोचीवाड़ा, नाव घाट, पांडुवाड़ी, नागा नगरी,
में तल्लेसात, महावतवाड़ी, काजीवाड़ा, दरखानवाड़ी, सिलावटवाड़ी होते हुए चेटक सर्कल स्थित पलटन की मस्जिद पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर भर में जगह जगह सबीलों को सजाया गया है। वहां पर खीर, पुलाव, शरबत, कई प्रकार के शीतल पेय, हलवा और मिठाइयां तबर्रुक के तौर पर बांटी गई। इसी के तहत कई जगहों पर आम नियाज के आयोजन भी हुए। हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन की याद में छड़ी का जुलूस छड़ी जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलता है, पिछले कई सालों से परंपरा चलती आ रही। इस परंपराओं को भी आज भी शहर के सुबह 9 बजे रहमान को चेटक पलटन की मस्जिद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग अलीपुरा, सूरजपोल, बाबू बाजार, दोली बावड़ी, मेवापुरस मार्ग, अंजुमन चौक, बड़ूमजा घाटी, दरखानवाड़ी, मोचीवाड़ा, जगदीश चौक के होते हुए पुनः शाम को हाथीपोल पहुँचेगी, जिसमें जुलूस निकला जाए। जुलूस तो निकल रहा है, लेकिन छड़ों का जुलूस जैसे ही चमनपुर में पहुँचेगा, उसके बाद में वहाँ से पुनः लौटते हुए चेटक सर्कल पर समाप्त होगा। शहर के सभी जगह छबीलें लगाई गई है। इस छबीले में और आम न्याज भी चल रही है। न्याज हुसैन और न्याज छबील चल रहा है। प्रमुख मार्गों पर अपने चाहने वालों ने छबील लगाई है और उससे बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हर तबके के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना खाद्य सुरक्षा योजना भी है। इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले गरीब वर्ग के परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूं एवं राशन सामग्री वितरण की जाती है। किंतु वास्तव में क्या सरकार द्वारा इस योजना से मिलने वाला लाभ हर उस गरीब परिवार के पास पहुंच रहा है या नहीं? पेश है हमारे संवाददाता लोकेश मेनारिया की खास रिपोर्ट। इस योजना एवं मिलने वाले लाभ के बारे में जब पंचायत समिति भिंडर और डुंगला के ग्रामीणों से मिलकर वास्तविकता जानने की कोशिश की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जी हां, इस योजना में विभिन्न पंचायतों में ऐसे अपात्र लोग लाभ उठाने में मशगूल हैं जो किसी भी दृष्टि से इस योजना के पात्र नहीं हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठाने में मशगूल हैं, जबकि पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ से वंचित है। खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर के विकास अधिकारी कार्यालय तक चक्कर काटने को मजबूर है। इस संबंध में डुंगला पंचायत समिति के ग्रामीणों ने बताया कि उनके मोबाइल पर राशन सामग्री मिलने का मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि लाभार्थियों के मकान के बाहर भी पीले रंग से खाद्य सुरक्षा सूची क्रमांक और राशन मिलने की जानकारी अंकित करवा रखी है। इतना सब कुछ होते हुए उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। यदि वास्तव में उन्हें लंबे समय से राशन नहीं मिल रहा है तो अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका प्रबल हो जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आम जन के मन में एक ही सवाल उछल रहा है कि मोदी जी डिजिटल इंडिया करने में लगे हुए हैं और इतना कुछ डिजिटल होने के बाद भी इस तरह पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभ नहीं मिलना अनेक सवाल खड़े करता है। इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि खाद्य सुरक्षा में चयनित करने वाले कर्मचारियों के द्वारा किसी अनैतिक लाभ अथवा चहेतों को लाभ देने की वजह से अपात्र लोगों के भी नाम सूची में जोड़ दिए गए हैं और अधिकारियों ने भी आंखें मूंद कर उसे स्वीकृत कर दिया, जिस कारण कुछ पात्र परिवार इस योजना से वंचित रह गए। इसके साथ ही कई गांवों में तो ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 12 माह से उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके द्वारा इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। इससे तो ऐसा ही जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जो कि सरकार की सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य करने और डिजिटल इंडिया वाली योजनाओं की धज्जियां उड़ाने में मशगूल है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सर, आपकी क्या समस्या है? मेरे को गेहूँ केवल गेहूँ नहीं मिलते हैं, केरोसिन मिलता है आपको? है चीनी, शक्कर? नहीं, चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। कितने लंबे समय से, कितने टाइम से नहीं मिल रहा? तो मैंने को कभी नहीं दी थी। गेहूँ कितने टाइम से नहीं मिल रहा आपको? गेहूँ तो बोलो 4-5 महीना हो गए। 5 महीने से? क्या कहता है आपका डीलर, क्या कहता है? कहता है गेहूँ अभी है ही नहीं, आई नहीं है। कितने 4-5 महीने से आए ही नहीं है? मेरे को 1.5 साल से सामग्री नहीं मिल पा रही है, गांव वाले को भी नहीं मिल पा रही है। बोलता खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है आपका, जाते तो गाली गलौज करता है कि सरकार मेरी है। लाइसेंस डीलर है परमेश्वर लाल खटीक, उसका भाई को सूर्यप्रकाश चुनीलाल खटीक को। वो बोलता सरकार मेरी, उपखंड अधिकारी साहब मेरा, जिला रसद अधिकारी साहब मेरा, और प्रधान साहब भी मेरा, विधायक साहब भी मेरा।
मेरी सरकार है, जो तुम्हारे को करना हो जो कर लेना। हम चित्तौड़ कलेक्टर साहब के पास भी जाके आए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव वाले को चीनी भी नहीं मिलती, बीपीएल में फर्जी एंट्री भी कर देता कूपन के अंदर। 2.5 लीटर का केरोसिन का 2 लीटर ही केरोसिन देता है। तो हम परेशान हैं, उससे सामग्री नहीं देते। हम सरपंच साहब को भी बताया कि हमारे को गेहूँ और केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, तो सरपंच साहब भी उसका कुछ हमारी बात को कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों को बहुत परेशान गाली गलौज करता है, और उचित मूल्य की दुकान पर ना नाम उचित मूल्य का नाम है, ना दुकान किसी को नाम नहीं है। एक मकान के अंदर देता सिर्फ, और न किसी अधिकारी का नंबर है, न तहसीलदार साहब का नंबर है, न कलेक्टर साहब का नंबर है, न जिला रसद अधिकारी का साहब का नंबर है, न सरपंच का नाम है, न डीलर का नाम है। किसी का भी नंबर नहीं है, उस पर कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। जिले की वल्लभनगर तहसील के युवा किसान नेता और भिंडर के पूर्व प्रधान के पति कुबेर सिंह चावड़ा ने विधानसभा क्षेत्र के कियाखेड़ा, धावड़िया ग्राम पंचायत के नागलिया सहित विभिन्न गांवों में नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान बांसवाड़ा जिला संयोजक शिव नारायण गुजर, विष्णु चौबीसा, धावड़िया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम शंकर मीणा आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही चावड़ा ने हिता गांव में अष्टविनायक सर्विस पॉइंट शॉप का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। नवरात्रि के दुर्गाष्टमी पर्व पर वल्लभनगर तहसील के मेनार गांव में मां अंबे और मां कालिका का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में आसपास के गांव से श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ पड़ा और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तजन पारंपरिक वेशभूषाओं में नाचते गाते, अबीर गुलाल उड़ाते हुए जयकारों के साथ चल रहे थे। जगह जगह युवक युवतियां भजनों की धुन पर गरबा नृत्य कर थिरकते हुए दिखाई दिए। जुलूस सुबह करीब 10 बजे अंबा माता मंदिर परिसर से शुरू हुआ, जो नीम का चौराहा और थम चौक के साथ मुख्य मार्गों से होकर गुजरता हुआ वापस अंबा माता मंदिर परिसर पहुंचा। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के समीप सौंदरव गांव में एक मासूम बच्ची के साथ दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल घर के आंगन में खेल रही इस मासूम बच्ची ने लोहे के तार को अपने मुंह में ले लिया, जिससे तार उसके मुंह में बुरी तरह फंस गया। तार मुंह में फंसने के बाद जब बच्ची रोने लगी, तब कहीं जाकर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। परिजनों ने पहले तो खुद लोहे के तार को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में उसे कोटड़ा के ही चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां भी चिकित्सक मुंह से लोहे का तार निकालने में असफल रहे। बाद में मासूम बच्ची को गुजरात के ईडर में रेफर कर दिया गया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महंगाई के विरोध में कलेक्टर के बाहर रोटी बनाकर एडीएम को दी, कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। इमरान कुंजड़ा को पकड़ने में नाकाम रही खाकी, अवैध हथियार के साथ शहर में खुलेआम घूम रहा है गुंडा। दुर्गाष्टमी पर देवी मंदिरों पर लगा मेला, कई जगह हुआ कन्या पूजन, भक्तिमय हुआ शहर। और सरकारी योजनाओं की जिले में खुली पोल, राशन नहीं मिलता है, सिर्फ फोन पर आता है मैसेज। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।